नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ नई दिल्ली से उपस्थित हैं संजू दास जी, जो कि एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। और संजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं आपका बचपन कहाँ बीता, आपको इस फील्ड के लिए इंस्पायर किसने किया, क्योंकि आपके जो काम हैं वो मिथिला से संबंधित दिखते हैं। उसका किस प्रकार का इंस्पिरेशन आप पे पड़ा है, उस विषय में आपको ज़रूर कुछ बताइए। सभी कलाकार और कला प्रेमी को मेरा नमस्कार। मैं संजू दास। मेरा जन्म बिहार में दरभंगा ज़िले के कमरौली गांव में हुआ और वहीं मेरी लालन पालन, पढ़ाई लिखाई सब हुई। चूँकि मेरे पिताजी ग्राम सेवक थे ब्लॉक में, तो हम लोगों को ज़्यादातर गांव में ही रहना हुआ था। और मेरी माँ भी चित्रकारी करती थी, दीवारों पे जैसे चित्र बनाना, अल्पना देना, ये सब करती थी। तो मैं बचपन में बैठ के देखती थी और सीखती रहती थी उन्हीं से। तो मैंने अपनी माँ से ये कलाकारी सीखी, चित्र बनाना। हम लोग के यहाँ शादी में हाथी जनक डाला बनाया जाता था मिट्टी का, तो मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती थी। मैं उनसे ये सब सीखी बनाना। चूँकि मिथिला की हर बेटी कलाकार होती है, तो मैं भी इसी तरह बनाती चली गई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे चलकर कलाकार बनूंगी, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जी, आपके चित्रों में लगभग एक मिथिला पेंटिंग का टच दिखता है, क्योंकि आप खुद वहाँ से हैं। तो उसको आप अपने कंटेम्प्रेरी वर्क के साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं? उसके लिए क्या आप प्लान करती हैं या किस प्रकार का प्रभाव आप पर पड़ा? क्योंकि जैसे माता जी से सीखना और बचपन का एक प्रभाव तो होता ही है, तो उसको आप कैसे मैनेज करती हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चूँकि आना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि मैं बचपन से मिथिला पेंटिंग करती आ रही थी, तो ये लाजमी है आना। और जहाँ तक उसकी प्रभाव पड़ने की बात है, तो शादी के बाद जब मैं दिल्ली आई, तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं आधुनिक कलाकारों की चित्र प्रदर्शनियाँ देखती थी। उसी दौरान मैं आधुनिक कला संग्रहालय में गई, तो वहाँ आधुनिक महिला कलाकारों की चित्र प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो मैंने उसमें देखा अधिकतर कलाकार लोक कला से प्रभावित आधुनिक कला करी हुई थी। तो मुझे लगा, जब आधुनिक कलाकार लोक कला पे काम कर सकती हैं, तो मैं तो लोक कलाकार हूँ, तो क्यों ना आधुनिक कला में कलाकारी करूँ। तो इस चीज़ का मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा और मैं उसके बाद मिथिला पेंटिंग को आधुनिक कला में करने लगी थी। जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। अच्छा, दूसरा एक हमारा अगला सवाल है कि जैसे आप जब चित्र बनाती हैं, तो क्या आसपास का वातावरण का फ़र्क पड़ता है? और दूसरी बात कि उसमें आप अपने आप को किस प्रकार देखती हैं? क्या आप अपने आप को भी चित्रों के बीच पाती हैं? मैं पहले अपने आसपास के दृश्यों और पात्रों को छोटी छोटी रेखांकन करती हूँ, और उसमें से जो बहुत अच्छा रेखांकन निकला, उसको एक बड़ी पेंटिंग बनाने के रूप में मैं कल्पना करती हूँ और फिर उस तरह अपना पेंटिंग बनाती हूँ। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं किसी पेंटिंग में अपने आप को चित्रण किया है, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ, अपने नज़रिए से समाज को देखती हूँ, उस चीज़ को चित्रण करती हूँ, तो मैं अपने आप को वहाँ पे खड़ा करके देखती हूँ। और आप देखेंगे कि मेरे पेंटिंग में अधिकतर सब्जेक्ट महिला पर आधारित होती है, क्योंकि मेरा मानना है कि महिला को जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह नहीं मिली है। तो मैं उस सब को सोच के चित्रण करती हूँ
जी, आपके चित्रों को देखकर भी लगता है, और दूसरा जो आप फेस्टिवल्स को व दूसरे अलग-अलग तरह के सामाजिक और जीवंत हो उठने वाले दृश्यों को आप चित्रण करती हैं, परंतु उसमें एक एक अलग सा एक एहसास होता है कि ये नवीनतम कुछ है, क्योंकि कलर जिस प्रकार ब्राइट हैं उस प्रकार ब्राइट कलर ये भी मेरे ख्याल से मिथिला चित्रों से ही प्रभाव आया है और वो दिखता है। और रही दूसरी बात कि अभी जो कलाकार इस फील्ड में हैं वह कर रहे हैं, वह दूसरे सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं आपके शब्दों के माध्यम से? नए कलाकारों के लिए ये संदेश है, चूँकि मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ तो ये दावे से कह सकती हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप किसी आर्ट कॉलेज से पढ़े हैं तभी कलाकार होंगे। मेरा मानना है कि आप जितना रियाज करें, जितने कलाकार से आप मिलेंगे, उतनी आपकी आर्ट में दक्षता प्राप्त होगी। और नए कलाकारों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप नज़रें खोल के देखें, नज़रें खुला रखें कि दुनिया में अभी क्या हो रही है, आर्ट में अभी क्या चल रहा है, उस चीज़ को आप देखें, समझें और बनाएं। मेन बात है प्रैक्टिस। आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे और जितना आप काम करेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, तो आप आर्ट फील्ड में रहेंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है आप किसी एकेडमिक डिग्री लें। मेरा यही मानना है और युवा कलाकारों का यही संदेश है। संजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है आपकी बातों से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए होंगे जो सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी कारणवश फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है या वो दूसरे फील्ड में चले जाते हैं फैमिली प्रेशर की वजह से। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आर्ट फील्ड में एडमिशन लिया हुआ है तो उसे यूँ बर्बाद या बेकार नहीं करें, क्योंकि कई लोग जिनको एडमिशन नहीं मिलता है वो लोग रोते हुए जाते हैं, मैंने देखा है। तो इसीलिए जो भी कलाकार या जो भी स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स में एडमिशन मिला है वो रेगुलर प्रैक्टिस करे, क्योंकि जो रियाज़ है ना वो ही एक सही रास्ते पर और एक गंतव्य स्थान तक लेके जाता है। तो इस बात को हमें सोचते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमारा जीवन में एक दिनचर्या में उसको हम आदत अगर बना लें तो हमें वो जगह निश्चित तौर पर मिलती है। ये मेरा अनुभव है। और इसी के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। आने वाले समय में हम नए नए दूसरे कलाकारों से भी आपका परिचय करवाते रहेंगे। तो जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि इस YouTube चैनल को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।